नौकरी में ही रहें तो आपके लिए बेहतर है। तो अगर आप व्यापारी बनना चाहें, आपकी संतान व्यापार करना चाह रही है, तो ये अवश्य जांच लें कि उनकी जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा दोनों मजबूत हैं कि नहीं। अगर हैं और उनकी रुचि व्यापार में है तो उन्हें अवश्य करने दें, वो बहुत सफल होंगे। जी हाँ, आप खूब सफल हो, यही ध्येय है कल, आज और कल का। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है कि हम खास उपाय अपने दर्शकों को बता दें। 11:30 का वक्त है और शंखनाद भी हो चुका है पंडित जी। चलिए हम जान लेते हैं कि खास उपाय क्या है आज का आपके लिए। आज का खास उपाय, जी हां, आपको एक चिंता बार बार सताती है कि हमारे घर में वास्तु दोष है, किसी ना किसी तरह से ये चीज ठीक नहीं है या वो चीज ठीक नहीं है। और आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है, तो आपको पता है कि आपके घर में कहां पर वास्तु दोष है। आप बहुत सी रेमेडीज करते रहते हैं उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए। आज के खास उपाय में हम आपको ऐसा बताएंगे कि आप अपने घर के वास्तु दोष को लगभग नामात्र ही कर देंगे, उसका जो सुफल है उसे आप प्राप्त करेंगे। आप नोट करें ये उपाय वास्तु दोष को दूर करने के लिए। मुख्य द्वार जो है आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप वहां पर तुलसी मां, जो लक्ष्मी का रूप है, उसे दोनों तरफ स्थापित कर दें। छोटे छोटे गमलों में, अगर स्पेस है तो बड़े गमलों में भी आप स्थापित कर सकते हैं। और घर के भीतर जहां आप तिजोरी है या आपका जहां पूजा स्थान है, वहां पर एक स्फटिक का श्री यंत्र स्थापन करें। पंचमी के दिन या दशमी के दिन या पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपके घर से लाखों दोष भी अगर होंगे वास्तु दोष, तो उसको शमित करने की क्षमता इसमें मानी गई है। क्योंकि कहते हैं कि श्री यंत्र में मां लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती हैं और ये सभी वास्तु दोष को खत्म करने की क्षमता रखता है। और तुलसी द्वार पे अगर हो तो वो समृद्धि को खींच कर ले आती है आपके घर के अंदर। आप इसे अवश्य करें। और शनिवार के दिन गूगल की धूप आप करते रहें अपने घर के अंदर, आपको लाभ होगा। और जैसे ही अमावस्या आए, आप अपने घर का कबाड़, यानी कि जैसे आपकी रद्दी है कोई या कोई और ऐसी अनयूज चीज है जो बेकार पड़ी हुई है, उसको निकालते रहें। आपके घर में सुख समृद्धि होगी और वास्तु दोष का जो है आपकी चिंता है ये मिट जाएगी। चलिए हम पुनीत हैं हमारे साथ देहरादून से, उनसे बात करते हैं। पुनीत जी, सवाल कीजिए। लगता है उनसे संपर्क नहीं रहा हमारा। एक मेल पर हम चर्चा कर लेते हैं नवीन जी। ये मेल आया है हमारे पास मंजूनाथ का, कर्नाटका से, और जो टाइम लिखा है इन्होंने वो है 11/8/1963 और जो बर्थ टाइम है वो इन्होंने नहीं दिया है इसमें। इनको जानना है अपने आगे भविष्य के विषय में, साथ साथ कि जो अगली नौकरी इनकी लगेगी वो कैसी होगी और कब तक लगेगी। जी, आप भविष्य के बारे में जानना चाह रही हैं। आपकी जन्म कुंडली में लगन हमारे पास स्पष्ट नहीं है, लेकिन चंद्रमा की कुंडली स्पष्ट है। आपकी मेष राशि है, जिसकी वजह से आप का मन जो है वो चंचल रहता है। एक जगह पर आप स्टेबल नहीं रहना चाहती या नहीं रह पाती, कह लीजिए। इंक्लिनेशन ऐसा है कि आपका मन करता है कि चेंज होता रहे, और अभी आप चेंज सोच रही हैं। आपकी जन्म कुंडली में स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि अभी कुछ समय आपको स्ट्रगल करना है, लेकिन इस स्ट्रगल को कम करने के लिए आप एक नारियल को डोनेट करें और एक गोमेद धारण करें मध्यमा अंगुली में। शुक्रवार शाम के समय आपको लाभ होगा और आगे चल करके जीवन में आपके थोड़ा समय लगेगा, 2-3 साल का समय अभी बाकी है। उसके उपरांत बहुत ही खूबसूरत समय आपके जीवन में है। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं सक्सेस मंत्र की। जी हां, आज का सक्सेस मंत्र, कल है शनिवार। कल जब आप घर से निकलें तो क्या ऐसा करके निकलें कि दिन भर आपको सुख समृद्धि मिलती रहे, सफलता आपके कदम चूमती रहे। आप जब घर से निकलें तो टीवी की स्क्रीन से भी नोट करें, घर से निकलने से पहले, सुबह नहाने से पहले सरसों के तेल से अपने शरीर की मालिश करके और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद आप नहा लें। हर काम में आपको सफलता प्राप्त होगी, सुख की और महासुख की प्राप्ति होती है अगर आप सरसों के तेल से आपकी मालिश करते हैं और उसके उपरांत स्नान करते हैं। शनिवार का दिन है, आपको आपके कार्यों में सफलता मिलना निश्चित होता है। अगर आपके ग्रह मजबूत हैं तो और भी सफलता आपको प्राप्त होगी। चलिए बात करते हैं अब वृश्चिक राशि की। जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है, भाग्य प्रतिशत कितना है। आपकी वृश्चिक राशि है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, शुभ दिन है। नया वाहन खरीदेंगे, कुछ अच्छा वाहन खरीदने की इंतजार कर रहे थे, कल का दिन उत्तम है। शुभ रंग लाल है। भाग्य आपका 74% से आपका साथ दे रहा है। दिन अच्छा है आपका।
नवीन जी, कई दर्शक ऐसे हैं हमारे, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, रक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र में ही करियर ब्राइट हो। क्या बताएंगे, क्या सलाह देंगे, कुंडली कैसी होगी उनकी? आप चाहते हैं आपकी संतान डिफेंस में चले जाए, आप स्वयं चाहते हैं, आप बड़े हो रहे हैं, आप चाहते हैं डिफेंस क्षेत्र को आप चुन लें, तो जन्म कुंडली में आपकी रुचि है डिफेंस में जाने के लिए, लेकिन भांप लें, जांच लें कि जन्म कुंडली इस बात को हाँ कह रही है कि नहीं कह रही है। हमने पाया है इस चीज को बहुत सफल। अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप डिफेंस में, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं, अगर आप रॉ में जाना चाहते हैं, सीबीआई में जाना चाहते हैं, कोई खास ऐसी चीज, आपकी कुंडली में मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी है और अर्दी साइन यानी कि पृथ्वी तत्व राशि में इनका होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये ही एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी आपको लेके जाता है। साथ में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव का मजबूत होना कुंडली में जरूरी है, क्योंकि ये मिलिट्री की जो जॉब है या आप डिफेंस की जो जॉब है, ये सरकारी नौकरी है, इसके साथ मंगल का मजबूत होना पहले जरूरी है, साथ ही साथ सूर्य के सपोर्ट चाहिए, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और जो लोग इस क्षेत्र में ऑलरेडी हैं, अगर वो अपनी कुंडली को उठा के देखेंगे तो वो पाएंगे कि उनका मंगल बहुत मजबूती से कुंडली में विराजमान है और सूर्य की सपोर्ट आ रही है। अगर आप इस क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस मापदंड पर अपनी कुंडली को देख लें। अगर आपको मिले तो आप पूरे दिल से तैयारी करें, सफलता आपका साथ देगी। चलिए हम सचिन जी से बात करते हैं, मुजफ्फरनगर से हैं। सचिन, सवाल कीजिए। हाँ पढ़िए, नमस्कार। आयुष्मान भव सचिन जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1989, 79 जी। टाइम है 1:55 दोपहर में। जी, सवाल कीजिए। पंडित जी, मेरा सवाल ये है, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है गाड़ियों का, और लगभग 1 साल से मेरा काम बहुत खराब चल रहा है और इस स्थिति में मैं दिन पे दिन कर्जदार होता जा रहा हूँ, तो इसके लिए मेरा क्या सलाह देंगे नवीन जी इनके लिए? जी, आपको आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी महादशा राहु की है और राहु जो बैठा हुआ है सप्तम में आपको कष्ट कर रहा है। आपकी राहु में शुक्र चल रहा है, शुक्र आपका ट्रांसपोर्ट के काम में आपको ले आया है। ये सही क्षेत्र है, क्षेत्र गलत नहीं चुना है आपने, लेकिन एक उपेल धारण कर लें, कन्याओं का सम्मान करें, कन्याओं को खाना खिलाएं। छोटी छोटी कन्याएं जो है कंजके, उनको पूजें। आप नवमी के दिन, अष्टमी के दिन या चतुर्दशी के दिन आप उनकी पूजा करें। आप किसी तीर्थ स्थल पे भी जा सकते हैं, जैसे वैष्णो देवी। आप ऐसी जगह पर जाएं, वहां पे आप माथा टेकें, आपके कार्य स्थल में जो आ रही दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। चलिए, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का, लेकिन लगातार कल, आज और कल जारी है। हम तमाम करियर के क्षेत्र के विषय में आज बात कर रहे हैं आचार्य नवीन मिश्रा जी से, लेकिन सुबह 7:55 पर कल, आज और कल जरूर देखिएगा। नया एयरविक फ्रेश मैटिक, बस टाइमर सेट करें और पाइए फ्रेश खुशबू की फुआ ऑटोमेटिकली और जगमगा दे आपकी दुनिया। इस हवा में कुछ खास है। एयरविक कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, क्योंकि सिर्फ डिटर्जेंट काफी नहीं, इसीलिए सिर्फ आधा ढक्कन कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर पानी में घोलिए, फिर डिटर्जेंट से धुले कपड़ों को सिर्फ 5 मिनट उसमें भिगोइए और सीधे सुखाइए। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, चमक और खुशबू ऐसी कि तारीफ गारंटीड। 24 कैरेट शुद्ध सोने से बनी फॉर्मिंग ज्वेलरी, स्वर्ग। गले में खराश? ऐसे में आम गोली नहीं, लें खराश का एक्सपर्ट नया स्ट्रेप्सिल्स कूल। स्ट्रेप्सिल्स कूल के खास दवा तत्व दे आम गोली के मुकाबले खराश से लंबा आराम, और इसका स्ट्रॉन्ग कूलिंग फॉर्मूला दे ठंडक भरी राहत जो चलती रहे, बस चलती ही रहे। स्ट्रेप्सिल्स कूल, गले के खराश का फर्स्ट एड। फूलों की खुशबू और नारियल के खास गुण लिए पेश है नया वीनस मॉइस्चराइजिंग कोकोनट सोप, जो दे आपको सॉफ्ट स्किन। दिल इंतजार करता। तुम हर साल रावण को इसलिए जलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कभी नहीं मरता।
राहुल गेम के बाहर कैसे आ सकता है? राहुल को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जीवन। मॉइस्चराइजर्स और ग्लिसरिन युक्त डेटॉल स्किन केयर साधारण ब्यूटी सोप्स के मुकाबले स्किन पॉज के अंदर जाकर दे जर्म से सुरक्षा, जिससे आपकी त्वचा बने हेल्दी और सौम्य। हेल्दी स्किन जिसे छूने को मन चाहे। डेटॉल, बी 100% श्योर। बहुत कम समय है आपके पास, हमें तुरंत फोन मिलाइए और अपनी राशि तो जानिए ही, साथ में भविष्य कैसा है ये भी आचार्य नवीन मिश्रा जी आपको बताएंगे। और अब बताएंगे धनु राशि का राशिफल। आपकी धनु राशि है, कारोबार पर ध्यान दें, संपत्ति ना खरीदें, कल के दिन प्रॉपर्टी टाल दें। और शुभ रंग बैंगनी है, भाग्य 50% का बल लिए हुए है, तो कल का दिन 50-50 है, बैंगनी रंग का इस्तेमाल करें, लाभ होगा। चलिए सोनीपत से हमारे साथ नितिन है, उनसे बात करते हैं। नितिन, सवाल कीजिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। आयुष्मान भव नितिन। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/12/1989। जी। 1/12/1989। 89 जी। हाँ जी, 89 जी जी। और सोनीपत जन्म स्थान है। समय टाइम बताइए नितिन। टाइम सर 12 बजे दोपहर का समय। क्वेश्चन पूछ लीजिए। सवाल कीजिए। सर मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा? जी, मेरा हृदय प्रसन्न हो रहा है आपकी जन्मपत्री देखकर, लेकिन आप अभी इस वक्त कुछ महीनों तक थोड़ा चिंता से ग्रसित हैं। बिल्कुल चिंता ना करिए, छोड़ दीजिए ये संशय, ये डाउट जो आपके मन में आ रहा है। सरकारी नौकरी का बहुत ही प्रबल योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। चंद्रमा गुरु की दशा आ रही है, मार्च के बाद आपकी सरकारी नौकरी का योग है। आप अगर टेस्ट में बैठ रहे हैं तो पूरे दिल से, पूरी तमन्ना से तैयारी करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। सूर्य दशम में है, साथ में बुध बैठा हुआ है, ऐसी ही अवस्था को हम ढूंढते हैं। ये आपकी जन्म कुंडली, आप जाएंगे तो ऐसे जैसे राम जी ने धनुष तोड़ा था तो वो उसके अधिकारी थे, इसलिए तोड़ पाए थे, इसीलिए आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो आप उसके अधिकारी हैं। सिर्फ तैयारी करनी है, पूरे मन से आपको वो टेस्ट देना है, आप क्लियर कर जाएंगे। एक रूबी धारण कर लें, आपके लाभान्वित होंगे आप पूरी तरह। जी, चलिए हम किरण से बात करते हैं, गुवाहाटी से हैं। किरण, सवाल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए पहले। हेलो, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1979 सॉरी 1989। जोर से बोलें और स्पष्ट बताइए, और तारीख, महीना और साल, ये तीनों चीजें चाहिए, उसके अलावा समय। सर मेरा 31 दिसंबर 1989। जी। टाइम सुबह 5:05। सवाल क्या है आपका? सर मैं कुछ भी काम करूँ सर, मेरा सफल नहीं होता सर। कुछ भी काम करें आप सफल नहीं होते। आपकी जन्म कुंडली में राहु में शुक्र चल रहा है इस समय, राहु चंद्रमा के साथ है। जब चंद्रमा के साथ राहु होता है तो एक ऐसा वायरस है जो आपके माइंड में आपको ऐसा महसूस करवाता है कि आप किसी काम के नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस फीलिंग को दूर कर दीजिए, अपने डाउट को निकाल करके हटा दीजिए। आपकी कुंडली में पूरी क्षमता है कि आप सफल होंगे। मंगल आपके लगन में विराजमान है, शुक्र, बुध और चंद्रमा तीनों इकट्ठे हैं। साथ में राहु की शांति भी आप करवा सकते हैं वैदिक रीति से। आप किसी अपने लोकल पंडित जी जो आपके घर पे आते हैं, पुरोहित, उनसे कहें कि राहु की शांति करें। साथ ही नारियल का डोनेशन आप रखें, नीले वस्त्रों का डोनेशन रखें, ग्रे वस्त्रों का डोनेशन रखें, आपको लाभ प्राप्त होगा। जिंदगी में तरक्की आपको अवश्य प्राप्त होगी। एक पुखराज धारण कर लें, तुरंत लाभ होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं दिन कैसा है आपके लिए। आपकी मकर राशि है, नया कारोबार शुरू करने वाले हैं। कल के दिन आप विदेश यात्रा करेंगे, इन दोनों में आपको लाभ प्राप्त होगा। शुभ रंग भूरा है, भाग्य बल 70% से आपका साथ देगा। दिन उत्तम रहेगा, आनंदित होते रहेंगे आप। चलिए हम निर्मल से बात करते हैं, दिल्ली से हैं। निर्मल, सवाल कीजिए। हेलो जी। जी निर्मल। हेलो
निर्मल जी आवाज मिल रही है आपकी, आप सवाल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए पहले। हाँ, ऐसा है, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसका नाम वैभव है और उसका जन्म है दिल्ली का 10 जनवरी 1989 का। टाइम 1989 रात के 8:02 पे। मॉर्निंग सुबह या रात? हेलो 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 किरण जी, माफ कीजिएगा निर्मल जी, जो टाइम बताया वो सुबह का है या रात का? 1991 में है, 8:02। सुबह का है कि शाम का? उसको पंडित जी किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, पढ़ता है तो जो पेपर देने जाता है भूल जाता है। किरण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है उन तक आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है, फिर भी जो गणना आप कर पाए। जी, आपने जो हमें डिटेल्स दी हैं, हमने उसको चंद्रमा कुंडली को बेस बनाया है, क्योंकि 8:02 सुबह या शाम आपने स्पष्ट नहीं किया है, फिर भी दिखाई दे रहा है जिस तरह की बात आपने कही है कि दिक्कत है, कंसंट्रेट नहीं करते हैं, पहुंचते नहीं है जितना करना चाहिए। जैसी दशा दिखाई दे रही है, शनि राहु दोनों इकट्ठे हैं, लगन में विराजमान है और चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में विराजमान है और चंद्रमा पर भी शनि का प्रभाव है और शनि केतु की दशा इस समय इनके ऊपर चल रही है। यही एक कारण है, इसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं है और सक्सेसफुल पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं। चिंता का विषय नहीं है, थोड़ी नवंबर का महीना निकल जाने दीजिए, ये अच्छे हो जाएंगे। ओम ऐं नमः मां सरस्वती का मंत्र आप इनसे करवाती रह सकती हैं और हल्दी का सेवन और केसर का सेवन थोड़ा सा अधिक करवाएं इनसे, सर्दियों में इनको लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं। दोपहर 1:55 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आ रहे हैं, एक झलक देखिए। कॉलिन में है अल्ट्रा शाइन फॉर्मूला, आपको मिले ऐसी चमक जो आम सफाई से ना मिले। कॉलिन, चमक ऐसी नई जैसी।